नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और इस फ्लेम के ऊपर। देखते हैं हमें क्या एनर्जी मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल मिला है। अब लो कर लो बात। कौन है आप दोनों के बीच में, कौन है जो आपको परेशान किए जा रहा है। मतलब आप अपना जो रिश्ता है वो निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और कोई और बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली मतलब आप अपना काम कर रहे हो और कोई बीच में आकर टांग अड़ाने की कोशिश करता है। कोई तीसरा है जो नहीं चाहता है कि रिश्ता सक्सेसफुल बने। ओके, ऐसी एनर्जी जो यहाँ पर आई है। आपको इसके लिए ना घबराने की ज़रूरत है ना डरने की ज़रूरत है। आप अपना काम करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आप अपने रिश्ते पर फोकस करो। जो आपके बीच में आएंगे, देखो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी तो प्रॉब्लम है नहीं। आप तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हो, आप तो किसी को कोई दर्द नहीं दे रहे हो। अगर वो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, अगर वो लोग आपको परेशान करें, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वो आपके काम के बीच में आ रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ईश्वर सब देख रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ऐसी जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई और आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है कि कोई लोग ऐसे भी हो कि इस इंसान के घर वाले नहीं चाहते आप दोनों की शादी हो, इसलिए वो आपके पार्टनर को में भी कुछ ऐसी बातें इस इंसान के दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं कि उनको अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर करेज की कमी मुझे दिखाई दे रही है, हिम्मत की कमी यहाँ पर है। ओके, और एक ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने तो इस इंसान को भर भर के प्यार दिया, ठीक है, और मिस भी करते हैं। उनको पता भी है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि मतलब एक ऐसी उत्कंठा, एक ऐसी आशा, मतलब यूँ कहो कि तड़प रहे हैं वो, बस आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अंदाज है इस इंसान का, एक तो इस इंसान ने पहले आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया, ठीक है। कंप्लीशन आने की पूरे पूरे यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जिस कदर तड़प रहे हैं, एक ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कई दिनों से आपकी इतनी याद आ रही है और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, और जिस कदर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, जिस कदर उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है आपसे, तो वो तड़प रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी झगड़े किए, जो परेशान आपको किया, ये पर्सन बहुत जल्द आपको उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये या तो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप पर एनर्जी आई है, देखो यहाँ पर ना हाथी भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत पावरफुल, जिस तरह से इस रिश्ते में खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सच में है नहीं पावरफुल, ठीक है। मतलब वो अपनी पावर दिखाने की आपके ऊपर कोशिश तो करते हैं, मतलब दिखाते कुछ और है, ये इंसान कुछ और ही है। मतलब आपके सामने वो बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, बहुत पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में इंसान आपके प्यार में इतना ज़्यादा टूटे हैं, इतना ज़्यादा अंदर से हार गए हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सेपरेशन तो है, डेफिनेटली सेपरेशन यहाँ पर है। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि मे बी पिछले 8 महीने से या पिछले 7 महीने से बिल्कुल आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। कुछ सच सामने आ सकता है। आपके पार्टनर या तो ऐसी कुछ एनर्जी में है कि वो अपनी जो गलतियां है वो आपके सामने स्वीकार करे। इस इंसान को देखो हुआ क्या है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको खुद से दूर कर दिया, ठीक है, या ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आप इस इंसान से दूर चले गए। कोई एक इंसान दूसरे से खुद होकर दूर चला गया है और दूसरे को उसके वजह से बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे इस रिश्ते में, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि ये इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। गुलाब का फूल है यहाँ पर, क्या बात है गाइस। रेड रोज दे सकते हैं आपको, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंसान अपने दिल की बात आपके सामने रखने वाले हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर अपने दिल की बात रखेंगे आपके सामने, और जिस तरह से इंसान आपको बहुत रूडली व्यवहार करते थे या आपके सामने ऐसा दिखा रहे थे कि उनको कोई लेना देना ही नहीं है जैसे कि आपसे, ठीक है, ये पर्सन आपको दिखा रहे थे कि वो आपको भूल चुके हैं, वो अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो सारी बातें झूठी है, आप समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि इंसान तड़प रहा है आपको देखने के लिए। जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया है ना, इस इंसान को 7 जन्म भी कोई प्यार नहीं कर सकता, ये इस इंसान को पता है। और आने वाले समय में इंसान आपके सामने खुद कबूल करने वाला है कि आपके जैसा प्यार उससे कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे जिस तरह से आप पर एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसान आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश तो कर रहा है। इस इंसान को इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। अगर अब तक विश्वास नहीं रख पा रहे थे आपके ऊपर, तो वो विश्वास रखेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत अकेलापन आया है, और उस अकेलेपन को मिटाने के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो। यहाँ पर फिश बनी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है। ये पर्सन आपके बिना तड़प रहे हैं, देखने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर कुछ स्नीक एनर्जी भी है, हो सकता है इस इंसान ने आपके पीठ पीछे किसी और से बात की, हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जो बिल्कुल सही नहीं था, और अब इस इंसान को रिग्रेट होने वाला है। जो भी इस इंसान ने गलतियां की है, गलतियों के ऊपर गलतियां करता रहा ये इंसान, और आप बर्दाश्त करते रहे, या कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको पता ही नहीं कि इस इंसान ने आपके पीठ पीछे क्या गलत किया आपके लिए, और ये भगवान तो देख रहे हैं ना, ईश्वर तो देख रहे हैं। तो जो ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब सब कुछ सबक सीखने वाले हैं, और इस एनर्जी में जो आपके पार्टनर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ अब अच्छा ही होने वाला है। ये इंसान जो आपकी तरफ आएगा, ना कि सिर्फ वो एक रिग्रेट के साथ आएगा, तो वो अपनी गलतियों को कबूल भी करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है इनके लाइफ में, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ नए सोर्स भी बनने वाले हैं। ये इंसान खुद कोई ऐसा काम करेगा जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके मिट जाएंगे। और ये जो अकेलापन इस इंसान को आया है, ये जो इंसान ने खुद को अकेला कर दिया है आपसे, या इस इंसान ने आपको अगर अकेला कर दिया है, तो ये अकेलापन भी यहाँ पर मिटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। को डिपेंडेंसी है इसमें, डेफिनेटली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने पहले ये मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं था ये इंसान कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। वो तो आपको दिखाता रहा कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, या कोई ऐसी सेवा करते हो किसी की, या इनके घर में कोई बीमार हो सकता है और जिनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर या तो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं खुद के लिए या किसी और के लिए, या तो ये हो सकता है हॉस्पिटल में काम करते हो। ओके, ऐसी भी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। किसी के दर्द दुख दूर करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, या खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अक्षर है वी, विक्ट्री होने वाली है। यफ से शुरू हो सकता है उनका नाम, यच भी है यहाँ पर, और नंबर 5 की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। गाइस, आपके पर्सन आने वाले समय में ना इस रिश्ते में जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने की सोच रहे हैं। अगर ये इंसान बिल्कुल आपको किसी भी बात के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं था, आप इस इंसान को समझा रहे थे और ये इंसान अपनी ही चलाता था, तो अब ये बंद होने वाला है। ये इंसान अब आपकी सुनेगा, गौर से सुनेगा, क्योंकि इस इंसान ने वो आपसे दूर जाकर जो दर्द जो तकलीफ होती है वो सह ली है, बर्दाश्त कर ली है, और अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ तैयार है, ठीक है। इमोशंस तो गहरे हैं यहाँ पर, बहुत ही इमोशंस है आपके पार्टनर के अंदर। ये इंसान ऊपर से सख्त दिखाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके अंदर है। ऊपर से आपको दिखाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान रोता है आपके लिए, तड़पता है। जल बिन मछली की तरह इस इंसान की हालत हो गई है गाइस। जैसे कि यहाँ पर फिश, यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर फिश भी बनी है, तो जल बिन मछली जैसे होती है वैसे ही आपके पार्टनर की हालत इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर इस बात को मानेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आपसे दूर नहीं रह सकते। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि राउंड एंड राउंड कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा बार बार घटित हो रहा था, या कोई कार्मिक साइकिल थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वही चीज़ें, वही झगड़े बार बार घटित हो रहे थे। यह इंसान आपसे दूर जाता था, वापस आता था, वापस दूर जाता था। ऐसा अगर कोई था जो बार बार घटित होता था, तो अब ये कंप्लीशन आने वाला है। वो जो बातें हो रही थी उसके ऊपर फुल स्टॉप लगेगा, एक नई साइकिल शुरू होगी
इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा बाहर आने वाली है। जिस कदर यहाँ पर आपके पार्टनर के इमोशंस है, उसी कदर मुझे आपके भी दिल का हाल दिखाई दे रहा है कि आप भी तड़प रहे हो, रो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों तो इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है कि उस दर्द से आप मतलब तंग आ गए हो। आप अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता, आपको लगता है कि बस बहुत हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है, कुछ लोग तो यहाँ पर लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान अगर इतने मुझे लगता है कि आपने एक समय डिसाइड किया है कि इतने दिनों में अगर नहीं आया, 6 महीने में, 7 महीने में अगर नहीं आया, तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये आपका डिसीजन सही भी है। अगर सालों साल आप इंतज़ार कर रहे हो और ये इंसान नहीं आ रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप किसी के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देगा, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप में घमंड नाम की चीज़ नहीं है, और ये इंसान हमेशा आपको घमंड दिखाता रहा, ठीक है। और ये इंसान जो घमंड दिखाता रहा, उसका असर आपके ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा था कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। आपके पार्टनर आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। आने वाले समय में इतना मीठा मीठा बोलेंगे ना कि आपने मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि इंसान इतना रूडली बातें करता था और अचानक इतना ज़्यादा मीठा मीठा कैसे बातें करने लगा है। आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत मीठी मीठी ज़ुबान से ही आपसे बात करेंगे, अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी बोलेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम टैरो से। ये है यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से। ओके, तो टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, वो खुद समझ पा रहे हैं गाइस, खुद समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। देखो, मैंने बोला था इस इंसान के अंदर घमंड है। ये पार्टनर जो है घमंडी है, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा घमंड रहा है कि उस घमंड ने ही ये रिश्ता खराब कर दिया है। यही सही वक्त है कि इस इंसान को ये रिलीज करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान के घमंड की वजह से आपने बहुत तकलीफ का सामना इस रिश्ते में किया है। लीवो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, और अभी भी इस इंसान को समझना चाहिए कि अगर ये घमंड करता रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। डेफिनेटली इस रिश्ते में अगर घमंड, ईगो ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी ऐसा होगा कि इतना सारा आप दोनों ने प्यार किया एक दूसरे से, इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया एक दूसरे के ऊपर, और आपको ऐसा दोनों को फील होगा कि कुछ इसमें से तो आपको कुछ आउटकम मिला ही नहीं, ठीक है। अभी भी वक्त है इस इंसान को ये रिलीज करना चाहिए। अभी सही वक्त है कि इस इंसान को डिवाइन को सरेंडर करना ज़रूरी है। अगर ये इंसान डिवाइन को सरेंडर कर देते तो देखो चीज़ें कैसे बदलती हैं। अभी सही वक्त इस इंसान को ऐसा भी है कि इस इंसान ने अब समझना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वो समझ भी पा रहे हैं, लेकिन इस इंसान को अपने ईगो के ऊपर, अपने घमंड के ऊपर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल जा रहा है। इस इंसान का हाल क्या हुआ है कि ये जानता है कि अगर वो इस घमंड से बाहर निकलेगा, अगर वो आपके दिल की बात सुनेगा, अगर वो आपकी केयर करेगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और ये इंसान ये भी जानता है कि अगर वो अपने घमंड में रहेगा तो वो सब कुछ खो देगा, सब कुछ पाकर भी वो सब कुछ खो देगा। ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, और इसीलिए इस इंसान को अब डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें इस इंसान के लाइफ में ऐसी है कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि इंसान चाहता तो है उस घमंड से बाहर निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पाता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ईगो में आ जाता है। तो इस इंसान को रिलीज करना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी इसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसने डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। अगर ये आपके पार्टनर डिवाइन को सरेंडर कर देते तो आप देखो कितने ज़्यादा बदलाव, कितने ज़्यादा चेंजेस इस रिश्ते में आप बहुत जल्द देखोगे। ये हुई इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट एनर्जी क्या है, क्या है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त। देखते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं कर दिया है, क्या कर रहे होगा, इस फटाफट लाइक कर देना है आपको। देखते हैं, यहाँ पर हमें डेथ की एनर्जी मिल चुकी है, एक न्यू बिगिनिंग। इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है। जो कुछ भी पास में घटित हुआ है, जो कुछ भी परेशानी का सामना आपने किया है, अब एक नया सवेरा करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि ये अंधेरा उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दुख दर्द उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे दूर जाकर, आपसे दूर रहकर वो इंसान खुद भी परेशान है, ठीक है। अब देखते हैं, दी मून की एनर्जी है। कैंडल वैक्स में भी हमने देखा कि कोई और आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा दिल में कड़वाहट रखता है,
उनको ऐसा लगता है कि बस आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ ही ना आए। और ये जो लोग होते हैं ये कभी खुद खुश नहीं रह सकते, ठीक है। जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते वो खुद भी खुश नहीं रह सकते कभी। तो दी मून की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो कि इनकी माताजी की वजह से आपसे दूर चले। देखो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दी मून और 3 ऑफ सोर्स। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और आपके पार्टनर आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं और ऊपर से इस इंसान का घमंड बीच में आ जाता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है? इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ दी है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है? कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। इस इंसान ने आपके प्यार के बारे में, आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा और इंसान आपसे दूर चला गया। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके दिल पर बहुत जख्म कर दिया है इस इंसान ने और इसको अब समझ में आ रहा है कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया आपके साथ और तभी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी ये इंसान रातों को जाग रहा है। आपको दर्द देकर ये इंसान खुश कैसे रह सकता है? देखो, इतना दर्द दिया आपको, इतने जख्म कर दिए हैं आपके दिल पर, तो ये इंसान खुश कैसे रह सकता है? ये इंसान रातों को चैन से कैसे सो सकता है? नहीं सो सकता। 3 ऑफ सोर्स और डेफिनेटली उसके साथ 4 ऑफ सोर्स। जो दर्द, जो तकलीफ आपको दी है, अब ये रातों को जाग कर उस तकलीफ के बारे में सोचो। इस इंसान को खुद तकलीफ हो रही है। इस इंसान ने आपको तकलीफ दी, इस इंसान ने आपको दर्द दिया और खुद की देखो अब रातों की चैन, नींद गायब है, सुकून गायब है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर खुद परेशान है आपसे दूर जाके, ठीक है। ये रही आपके पार्टनर की एनर्जी। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके दिल का हाल क्या है। ये रहे, बैलेंस चाहते हो ना आप? होगा। द एम्परर। शुरुआत से लेकर अब तक इस इंसान में कितना घमंड है आप बार बार देखे जा रहे हो। अपने अहंकार में आकर इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत दर्द दिया और अब क्या हो रहा है कि बैलेंस होने का वक्त आ चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। द एम्परर। आपको भी पता है कि इस इंसान के अंदर कितना घमंड है, ये इंसान झुकता नहीं है, ये आप भी मानते हो, ओके। और आपको इस बात का डर है कि ये इंसान इतना घमंडी है तो क्या ये झुकेगा। आपको इस बात का डर है कि क्या ये आपके सामने वापस, मतलब आपके पास आएगा, क्या ये बैलेंस करेगा, क्योंकि आपने जो दिया है वो खुद आप वापस पाना चाहते हो। मतलब आपने इतना प्यार दिया इस इंसान को लेकिन इस इंसान ने बैलेंस नहीं किया, ये आप चाहते हो। 4 ऑफ वांड्स। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप शादी करना चाहते हो लेकिन आपके मन में डर है कि आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं, ये इंसान शादी करेगा कि नहीं, ये इंसान आपको न्याय देगा कि नहीं। ये एक डर आपके मन में हो सकता है क्योंकि आपने खुद इस इंसान को देखा है, बहुत करीब से देखा है कि इसके अंदर कितना घमंड है। द एम्परर की एनर्जी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि इसने अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, आप चाहते हो कि इसने शादी की बात करनी चाहिए, कमिटमेंट, एंगेजमेंट। आप बहुत कुछ अच्छा चाहते हो इस रिश्ते में और आपने जो एनर्जी यहाँ पर दी है, मतलब जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, जितने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, आप चाहते हो वो सब आपके पास वापस आए। वो प्यार, वो टाइम जो आपने इस इंसान के अंदर इन्वेस्ट किया, आपको लगता है उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। तो गाइज, आपकी जो फीलिंग है वो सही है। आपने जो इस इंसान के ऊपर इतना टाइम खर्च कर दिया, इतने इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए, अपने ज़िंदगी के कीमती साल इस इंसान के ऊपर आपने लगा दिए, तो आप चाहते हो कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए और मिलेगा भी। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप शादी के बारे में सोच रहे हो। डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका जो रिश्ता है बहुत डिवाइन है और TF जर्नी में भी हो सकते हैं कुछ लोग। और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि आप शादी करना चाहते हो इस इंसान के साथ, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है, ये कुछ सोच रहे हो आप आजकल इस इंसान के बारे में। अब देखते हैं एंजल इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला ही कार्ड देखो, ओह माय गॉड, शफल भी नहीं किया और इस कार्ड को उछल कर आने की इतनी जल्दी पड़ी थी। इस कार्ड को आपके लिए आना ही था। यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी कोई विश कंप्लीट हो सकती है, आपके पार्टनर वापस आ सकता है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। जो कुछ भी आपका सवाल, अगर है कोई सवाल है तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये आपका सवाल, मतलब इसका आंसर यस है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी वापस आएंगे और आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, ओके। और देयर इज समथिंग बेटर। देखो गाइज, अगर जिंदगी में कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मन के खिलाफ हो रही हो, आपको लगता है कि अरे मुझे कितना दर्द मिल रहा है इससे, कितनी तकलीफ का सामना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
तो ईश्वर, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है अब उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। मतलब ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुरा होता है और फिर उसमें वो जो बुरा हो रहा है उसमें से ही कुछ अच्छा निकल कर आता है। यही सेम आपके साथ होने वाला है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अब तक बुरा हुआ है तो अब अच्छा ही होगा। इस इंसान की तरफ जाओगे आप तो भी अच्छा है। अगर कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि ना पॉसिबल ना हो, आप दोनों की शादी पॉसिबल ना हो, तो वो भी अच्छा ही होगा। मतलब जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। एंजल ने ऐसे आपको आंसर दिया है यहाँ पर। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके लिए सही हो रहा है। नॉट द राइट टाइम। देखा, यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों के अंदर बताया जा रहा है आपके सवाल का जवाब जो भी है इस इंसान के वापस आने के बारे में। अभी जो समय है आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला समय भी खराब है। बिल्कुल हारना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाला समय आपका ही होगा, ठीक है। अभी सही समय नहीं है, छोड़ दो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो। ये सही वक्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ही पूरी ख़राब है, नहीं। आने वाला समय आपका ही होगा, आपके पार्टनर भी वापस आएंगे, शादी भी होगी, शादी का भी कार्ड आ चुका है। तो यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।